भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीमच के पवन पाटीदार अपने अनोखे और प्रेरणादायी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्वागत में बुके की जगह किताब लेने का उनका निर्णय न सिर्फ एक नई परंपरा की शुरुआत है, बल्कि कार्यकर्ताओं के ज्ञान वर्धन और मार्गदर्शन की दिशा में एक सार्थक पहल भी मानी जा रही है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नीमच के पवन पाटीदार पूरे प्रदेश में अपने अनूठे अभियान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने स्वागत में बुके की बजाय बुक यानी किताब लेने की पहल शुरू की है। भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में वे कार्यकर्ताओं से मिली किताबों से एक लाइब्रेरी बनाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को ज्ञान, मार्गदर्शन और देशभक्ति से जुड़ी जानकारी मिलेगी। इस अभिनव पहल पर नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन ने पवन पाटीदार से खास बातचीत की। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच से एक युवा जो प्रदेश की राजनीति में छाया हुआ है और भाजपा में युवाओं का दौर चल रहा है। हमारे नीमच से पवन पाटीदार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और हाल ही में हमने देखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार जैसे राज्य से निकलकर युवा नितिन नवीन को बनाया गया है। पवन जी की राजनीति अलग हटकर है और वे एक अनूठा काम करते हैं। जब वे प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने फूलमाला बुके स्वीकारने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि वे बुके नहीं बुक लेकर आए, जिससे ज्ञान का प्रचार हो। ये कंसेप्ट, ये आइडिया कैसे आया और वे इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? हमारे बीच में पवन जी पाटीदार। भाई साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि चूंकि आपने जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद दौरे पे निकल गए और मैं देख रहा था कि भोपाल की मीडिया में छाए हुए थे कि बुके नहीं बुक चाहिए। ये क्या कंसेप्ट है और इतनी सारी किताबों का करेंगे क्या? सबसे पहले तो राकेश भाई आपका धन्यवाद, आपकी बधाइयों, शुभकामनाओं। और कहीं कहीं मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं, उस के कारण से सब चीजों को सीखते समझते हुए कई पार्टी ने मुझे भूमिका दी है जी। और बुके नहीं बुक वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने नवीन परंपरा स्थापित कीजिए, बुके नहीं बुक दीजिए। इस दिशा में हम लोग इसलिए भी गए हैं क्योंकि कहीं कहीं मन को ऐसा लगता है कि जब कोई बुके लेकर आता है 200, 300, 500, 600 रुपए का वो बुके रहता है, निश्चित बुके में भी उसके भाव छुपे होते हैं, तो उन भावों का भी सम्मान है। फूलों में खुशबू रहती है, उन खुशबुओं का भी सम्मान है और उस प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है जो कहीं कहीं कुछ इस भूमिका से ला रहा है कि चलिए भैया का सम्मान इस तरीके से करेंगे। पर मैंने मेरे सभी मित्र, साथी, कार्यकर्ता और जो भी कहीं मिलने आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वे आ रहे हैं, उनका समय अनमोल है, वे वो दे रहे हैं, वो ही पर्याप्त है। वे कुछ भी भेंट नहीं लाए और उनका समय दें ताकि उनके माध्यम से जो कई सारी बातें जब हम किसी से मिलते हैं तो सुनने समझने को और हमारे ज्ञान वर्धन के लिए पर्याप्त होती है। और कार्यकर्ताओं के मिलने से पार्टी में हम क्या और कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, जिसलिए हमको पार्टी ने आज यहाँ बिठाया है। तो सबसे अनमोल तो उनका समय है जो वो खुद आए हैं। और उसके बाद भी अगर किसी के मन में कोई भाव रहता है, कुछ न कुछ लेकर चले, तो मुझे लगता है भारत मनीषियों का, विचारकों का देश है। भारत में एक बड़ा संकलन साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का है और भारत आज यहाँ है अनेकों आक्रमण के बाद, अनेकों सालों की गुलामी के बाद। तो वो इसलिए है क्योंकि भारत ने स्व के भाव को नहीं खोया और भारत ने अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को स्थापित किए रखा। इसलिए भारत आज भी यहाँ है और आज तो भारत पुनः दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। पर ये सारी चीजें, सारी संस्कृति, सारा इतिहास संजोए हुए वो किताबें रखे हैं। इसलिए पुस्तक का एक महत्वपूर्ण एक अपनी भूमिका है भारत के पुनः निर्माण की दिशा में भी और इतिहास के साथ में नई पीढ़ी को जोड़े रखने के लिए भी। और इसीलिए मैंने ऐसा आग्रह किया कि बुके नहीं बुक दीजिए। तो इसका इस आह्वान का दिखा असर, कार्यकर्ता ला रहे हैं बुके। बुके नहीं बुक। आप ये मानिए कि आने वाले समय में शायद हम लोग एक बहुत बड़ी तो नहीं पर एक छोटी मोटी लाइब्रेरी जैसी भोपाल कार्यालय में जो पुस्तकें भेंट आएगी, जो दी जाएगी, उसके माध्यम से बनाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा जो भी एक 25, 50, 100, 150, 200 जितनी बुकें आती हैं, हमारा मन ये भी रहेगा कि जब वो बुकें पड़ी रहेगी, हम एक सेल्फ बनाएंगे आने वाले समय में, जब थोड़ी बुकों की संख्या हो जाएगी तो वहाँ कार्यकर्ता बैठकर। पार्टी के जो आपके वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जब उन्होंने ये कंसेप्ट आपका देखा, सुना, तो क्या प्रतिक्रिया मिली? अभी उसके बाद में मेरा व्यक्तिगत मिलना नहीं हुआ उसके बाद में,
परंतु ये उन्हीं के संस्कार हैं जिसके कारण से एक्चुअल में कॉन्सेप्ट मेरा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वरिष्ठों का ही है। कहीं कि उनसे बातचीत करते हुए, उनसे चर्चा करते हुए जब ऐसी कोई बात निकली होगी तो वो हमारे दिमाग में रह गई होगी, और जब हम हमारे सीनियरों से, वरिष्ठों से मिलते हैं तब उन्हें उनसे बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है, जिसको हम हमारे जीवन के अंदर पालन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कहीं न कहीं उन्हीं के शब्दों के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शनों से लिया हुआ ही कॉन्सेप्ट है, तो जिसको निश्चित सराहेंगे। और अभी तक जो लोग मुझे मिले, जो सीनियर्स अन्य लोग मुझे मिले, उन सब लोगों ने इसकी सराहना की कि बोले पवन, ठीक दिशा में तुमने जो नया कॉन्सेप्ट दिया ये अच्छा है। जी, जी। अभी एक और, भाजपा हमेशा नया-नया प्रयोग करती है, और प्रयोगशाला कहा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ नयापन नज़र आना चाहिए। आप अचानक नीमच से भोपाल आ गए, और भोपाल में पूरे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल के आप निरंतर दौरे कर रहे हैं। अब नितिन नवीन जी को लेकर आ गए, तो भाजपा में एक बदलाव का दौर चल रहा है। देखिए, बदलाव का दौर हम नहीं कह सकते, पर हमेशा युवाओं का दौर कह सकते हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान रही है, पार्टी विद डिफरेंस, अन्य दलों से ये अलग है। ये परिवारवाद नहीं, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है कि जो कार्यकर्ता काम करता है, जो कार्यकर्ता एक समर्पण भाव के साथ में एक संस्कारित, एक डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की भूमिका में जब काम करता है, तो उसके काम का आकलन भारतीय जनता पार्टी में होता है और उसे अवसर दिए जाते हैं। तो नितिन नवीन जी हो सकता है हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए एक नया नाम है, परंतु उन्हें बिहार में, और उन्हें जब जब कोई युवा मोर्चा से लेकर और अन्य भूमिकाएं उनको दी गई, तो उन भूमिकाओं का निर्वहन उन्होंने बहुत ढंग से किया है। वो कई बार विधायक रहे हैं, तो जिस भूमिका में वे जहां रहे होंगे, उस भूमिका को उनने बहुत मजबूती से और पार्टी के सिस्टम में और पार्टी को लाभ पहुंचाने वाली दिशा में उन्होंने उसका निर्वहन किया है। इसीलिए पार्टी की नजर में वे आए, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में वे हैं, जो हम सभी लोगों के लिए एक दिशा भी है, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए, कि हम अनावश्यक इधर-उधर की सोचने की बजाय हम पार्टी का सोचें, हम क्या सकारात्मक कर सकते हैं, क्या हम नवाचार कर सकते हैं, जिसके कारण से समाज में भी एक अच्छी दिशा जाए, पार्टी का भी एक अच्छा संदेश जाए। मतलब हम कुछ भी करें, एक सही दिशा में करेंगे तो निश्चित पार्टी की नजर हम सब पर है। अभी आपने लगातार प्रदेश भर का दौरा किया, बहुत सारे जिले आप गए, मंदसौर भी गए, बड़वानी गए, निमाड़पुरा नाप लिया, किस तरह का उत्साह लगा? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सरकार के प्रति भी, सरकार के कामों के प्रति भी, और मोहन जी जिस प्रकार से 2 साल में मोहन जी ने भी शिवराज जी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए और गुणात्मक आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, रोजगार देने की दिशा में, औद्योगिकरण में भी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी, किसान को समृद्ध बनाने की दिशा में, एक गरीब व्यक्ति कैसे विकास की रफ्तार में आगे आ सकता है, इन सारी समग्र विचारों के साथ में जो 2 साल मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सरकार चलाई, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार से देश अपने मजबूत कदमों को आगे बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान छोड़ने का काम कर रहा है, जिस प्रकार से हमने हमारी संस्कृति को संजोए हुए, आधुनिकता को अपनाते हुए जो देश आगे बढ़ रहा है, उससे बहुत प्रसन्नता नीचे तक है। इसलिए कोई भी जब नेता नीचे जाता है, एक अलग ही प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिलता है। आने वाला समय चुनावों का है, 27 से चुनाव शुरू हो जाएंगे, 29 तक चलेंगे। चुनावी राजनीति में पवन पाटीदार अपने आप को कहाँ पाते हैं? पवन पाटीदार अब अपने आप को एक ही जगह पाते हैं कि वे भाजपा के एक कार्यकर्ता हैं, एक अनुशासित सिपाही हैं, और जहां कहीं कोई और चीज सीखने को मिल सकती है, वो सीखने की चेष्टा रखने वाला पवन पाटीदार है कि क्या हम सीख सकते हैं कि जिसके कारण से पार्टी को लाभ हो, जिसके कारण से हम जितनी सीटें आज जीते हैं उससे ज्यादा सीटें हम जीते, जो सीटें हम हारे हैं उन्हें कैसे जीते, जो बूथ हम हारे हैं हम उन्हें कैसे जीते, जो आज भी हमसे किसी भी कारण से जो मतदाता संतुष्ट नहीं हुआ होगा और उसने मत अगर कहीं और दिया होगा, तो उस मत को हम पुनः संतुष्ट कर कैसे हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार के पक्ष में डलवाएं। एकमात्र चुनावी राजनीति में मेरा संकल्प वो पिछड़ा मोर्चा पूरे प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की दिशा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पवन पाटीदार, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और आप देख सकते हैं इनके केबिन में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि बताइए कि आपके केबिन में किताबें रखी हुई है, और जब हम आए थे तब आप किताबें पढ़ रहे थे,
तो आपको पढ़ने का भी काफी शौक है और एक अच्छा संकल्प इन्होंने लिया है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक लाइब्रेरी बनाएंगे और वहां पर जो किताबें जो बुकें इनको आएंगी वो कार्यकर्ताओं को पढ़ने के लिए मिलेगी, जिससे ज्ञान का वर्धन होगा और ऊर्जा का संचार होगा। नीमच टुडे के लिए राजा कुर्से के साथ राकेश सोन की रिपोर्ट।